तो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आप सबको पता है मध्य प्रदेश में जो एक बड़ी भर्ती है पटवारी और समकक्ष जो पद है अन्य जो अधिकारी लेवल के हैं उन पदों की जो भर्ती है उसके नोटिफिकेशन भी आ चुका है और उसके फॉर्म अप्लाई भी होना शुरू हो गए। तो हम आपको बताएंगे कि फॉर्म कैसे अप्लाई हो रहे हैं और आपको क्या नहीं गलती करना है, ये चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। देखिए, आप चाहे तो मोबाइल से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक गलती मत करना, मोबाइल से अप्लाई करोगे है ना, नहीं तो आप क्या करना, साइबर कैफे पे जाकर ही कंप्यूटर या पीसी से अप्लाई जरूर करिए। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप जैसे ही इस लिंक को ओपन करोगे तो ये आपके सामने एक इंटरफेस आएगा और इसमें आपको क्लियर दिख जाएगा, है ना। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर एक चेक बॉक्स है, इस चेक बॉक्स को आप क्लिक कर लीजिएगा। कौन सा? ये चेक बॉक्स है, इसको आप क्लिक कर लीजिएगा। मैंने कर दिया है ऑलरेडी। इसके नीचे आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। इसको पढ़ लेना, कोई खास नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहली बात तो इसमें यह बताया गया है कि आपको आपकी डेट से पहले डेट तक आपको अपना शुल्क जमा करना है, अदरवाइज आप फॉर्म भी डाल दोगे। अगर आप शुल्क जमा नहीं किया है तो आपका जो फॉर्म है वो इनवैलिड हो जाएगा। दूसरी बात, अपनी ईमेल आईडी हमेशा चालू रखिए, है ना। अपनी ईमेल आईडी जो भी आप दे रहे हो उस ईमेल आईडी को हमेशा ओपन रखिए, बाद में बहुत काम आती है। और अपना मोबाइल नंबर जो भी आप इसमें दे रहे हो, ये दो चीज़ें आप जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए तो आपको तकलीफ आती है इसमें। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। दूसरी बात, आपको 60 रुपये 60 रुपये आपका MP ऑनलाइन का शुल्क है। और अगर सिटीजन यूजर के माध्यम से आप लॉगिन करें तो 20 रुपये आपको अतिरिक्त दे करना पड़ेगा। अब इसके बाद फिर आप क्या करना है, आपको आगे बढ़े, यहाँ पर क्लिक किया, आगे बढ़े, यहाँ पर तो ये आगे बढ़ जाइए। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ओके, अब जैसे आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक और जन्म तिथि। उसके बाद एक कैप्चा कोड डालकर आपको सत्यापित कर आगे बढ़ना चाहिए। अब ये फॉर्म डालने से पहले ध्यान रखना दोस्तों, आपका जो व्यापम का जो प्रोफाइल पंजीयन है उसको आप जरूर अपडेट कर ले। उसमें अपनी फ़ोटो करंट डेट वाली ही डालें, है ना। तो ये चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। अगर आपने फोटो पुरानी डेट डाल दी तो हो सकता है आपको इन फ्यूचर बहुत वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए इसमें मैं अपना खुद का सामान्य पंजीकरण नंबर डाल के आपको दिखा देता हूँ चीज़ें कि कैसा इंटरफेस अंदर आ रहा है, क्या हो रहा है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना पंजीयन क्रमांक डाल दिया है और एक कैप्चा कोड डालने के बाद मैं यहाँ पर सत्यापित कर आगे बढ़ जाऊँगा। जैसे सत्यापित कर आगे बढ़ूंगा तो ये आपके सामने एक और इंटरफेस आएगा, है ना। यहाँ पर देखिए मेरी पूरी जानकारी आ गई है। मेरा फोटो जो लेटेस्ट है, मैंने लेटेस्ट फोटो अपडेट करके रखा है, मेरी साइन है, मेरा नाम, इसमें सब कुछ आप अपने जो प्रोफाइल पंजीयन में अपडेट करके रखा है। अपना प्रोफाइल जो भी आपका प्रोफाइल है उसमें अपडेट करके रखा है, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर जानकारी देखने को मिल जाएगी। अगर कुछ जानकारी गलत है तो आप उसे अपने प्रोफाइल में जाकर अपडेट कर लीजिए, है ना। फिर ये जैसी चीज़ देखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए उन्होंने क्लियर लिख के दिया है, इस पॉइंट को पढ़िए कि यदि आवेदक उपरोक्त जानकारी में कोई संशोधन करना चाहते हैं तो आपको अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन संशोधन करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर आपकी जानकारी संशोधित होगी, है ना। यहाँ से नहीं होगी। यहाँ पर आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देख सकते हो, अपनी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे सकते हो। अदरवाइज अपनी पर्सनल जानकारी जितनी भी है आपको प्रोफाइल पंजीयन के द्वारा ही संशोधित करना होगा, और वो अब फिर आपको साइबर कैफे में जाकर ही करना पड़ेगा। यहाँ से आप नहीं कर पाओगे, इसका जो इमेज से है वो नहीं सेट कर पाओगे। आप जैसे ही फिर आगे बढ़ोगे तो आपके सामने एक दूसरा इंटरफेस आएगा, है ना। अब ये जो इंटरफेस आएगा, अब यहाँ पर इन्होंने पहले ही लिख दिया है कि देखिए इसमें बहुत सारी पोस्ट है। ओके, तो ये इन्होंने पहले ही लिख दिया है कि आप रूल बुक को अच्छे से पढ़िए, है ना। अगर आप रूल बुक अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो पोस्ट प्रेफरेंस में गलती कर दोगे। पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देना है वो भी आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आगे बढ़ने के बाद ये जैसी प्रोफाइल है, इसके बाद यहाँ पर आपसे जानकारी पूछी जाएगी। जैसे कि यहाँ तक तो आ गया था। अब यहाँ पर है कि आपका संवर्ग पूछा गया, आपकी क्लास क्या है, तो मैं बिना क्लास का हूँ तो बिना संवर्ग कर दूंगा, है ना। तो यहाँ क्लिक कर दिया। उसके बाद क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, नहीं है, आप डाल देना। आप न गए, क्या आप शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों, स्वच्छताई निकायों, होमगार्ड है, तो यहाँ पर आप हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। फिर ये जितने भी ऑप्शन है ये इसमें अगर आप एलिजिबल हो तो डाल देना, हाँ कर देना, अदरवाइज नहीं कर देना, है ना। फिर जैसे कि ये पूछा कि क्या विधवा हो, परित्यक्ता हो, तलाकशुदा हो, तो यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से आपकी जो भी है वो जानकारी यहाँ पर फिलअप कर देना। तो ये आपकी पर्सनल जानकारी है, तो ये आप खुद फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर किस तरह का इंटरफेस आ रहा है। तो ये जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ग्रुप 2 की जितनी भी दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस है वो सभी आ जाएगी। अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये बता रहा है कि आपने अभी जो ऊपर की जानकारी है वो, है ना, वो फिलअप नहीं किए, तो उसको हम थोड़ा फिलअप कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना आए।
तो दोस्तों मैंने अपनी वो जानकारी पूरी फिलअप कर दी है। तो उसके बाद मैंने पोस्ट प्रेफरेंस पे क्लिक किया तो ये उसके नीचे एक और इंटरफेस ओपन हो जाएगा, उसी में ओपन होगा, है ना। इसके लिए अलग से पेज ओपन नहीं होगा, उसके नीचे ओपन होता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पर है ना। यहाँ पर हर पोस्ट दी गई है, हर पोस्ट विभाग का नाम दिया गया है और आपके लिए सुविधा के लिए उन्होंने यहाँ पर ये भी डाल दिया है कि कौन कौन एलिजिबल है। जैसे कि पोस्ट कोड यहाँ पर है, ये रहा पोस्ट कोड है ना। फिर उन्होंने क्या पूछा है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता, तो यह शैक्षणिक योग्यता पूछी गई है, दिखाई गई है। अब वो शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए आप, 1 मिनट। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर एक पोस्ट है, कौन सी, अनुवादक की है। अब इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है उसकी योग्यता कि हिंदी साहित्य या अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर, जिसमें स्नातक स्तर पर हिंदी स्नातकोत्तर अभ्यर्थी के लिए अंग्रेजी विषय से स्नातक होना आवश्यक है, अथवा अंग्रेजी साहित्य स्नातकोत्तर के लिए हिंदी साहित्य विषय में स्नातक आवश्यक है। फिर इन्होंने पॉइंट लिखा है कि कंप्यूटर में ज्ञान जिस हेतु मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने डिग्री डिप्लोमा किया है। अगर आप ये योग्यता रखते हो तो इसको यहाँ पर पोस्ट को हाँ करके यहाँ पर 001 पर क्लिक कर दी। जैसे हाँ किया मैंने और यहाँ पर 001 पर क्लिक किया, तो जैसे ही यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपकी पोस्ट प्रेफरेंस आती जाएगी, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर भी क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर सहायक ग्रंथपाल है, तो सहायक ग्रंथपाल के लिए आपकी जो पोस्ट है वो आपको अप्लाई यहाँ पर चेक करना है। तो वो कौन सी है, जैसे आप देख सकते हो कि ये सहायक ग्रंथपाल के लिए लाइब्रेरी साइंस में उपाधि डिप्लोमा होना चाहिए, है ना। कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए और डिग्री, उसमें कंप्यूटर में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। तो इसको आप जैसे क्लिक करोगे तो हाँ मेरे पास योग्यता है, तो मैं इसको हाँ कर दूंगा। हाँ करने के बाद ये ब्रैकेट है जो पोस्ट कोड नंबर 2, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, है ना। तो ये जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो फिर इसको मैं क्लिक कर दूंगा। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो ये मैंने इसको क्लिक कर दिया है ना, ठीक है। आप जितनी भी पोस्ट सेलेक्ट करते जाओगे प्रेफरेंस के हिसाब से वो यहाँ पर दिखती जाएगी। अब आपको यहाँ पर क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि मोबाइल है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा। मोबाइल के कारण नहीं दिख रही, ये देखिए आगे ये मैंने इतनी पोस्ट सिलेक्ट कर ली। पहले नंबर पे ये पोस्ट सिलेक्ट की, है ना, और दूसरे नंबर पे मैंने ये पोस्ट सिलेक्ट की सहायक ग्रंथपाल। तीसरे नंबर पर मैंने सहायक जनसंपर्क अधिकारी की पोस्ट सिलेक्ट की और 7वें नंबर पर मैंने प्रचार सहायक ग्रेड 2 की पोस्ट सिलेक्ट की और 5वें नंबर में मैंने ये वाले पोस्ट सिलेक्ट की। तो ये जितनी भी आप पोस्ट सिलेक्ट करोगे वो यहाँ पर आपको दिखती जाएगी कंप्यूटर में यहाँ दिखेगी, और मोबाइल में आपको यहाँ पर टच करके देखना पड़ेगा, सर, ठीक है। तो ये टच करके देखोगे तो ये दिख जाएगी। इनको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, इनको ये एरो से ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें नीचे पटवारी की पोस्टें भी आएगी। आप जैसे जैसे नीचे देखते जाओगे आपको पटवारी की पोस्टें भी मिलती जाएगी। इसमें जितनी भी पोस्ट है सभी है दोस्तों, है ना। ऐसा नहीं कि पटवारी के लिए आपको अलग से सिलेक्ट फॉर्म भरना पड़ेगा। बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर क्या हमें पटवारी के अलग से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं, इसमें आपको ग्रुप 2 की जितनी भी पोस्ट रूल बुक में दी गई है वो सभी पोस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगी, है ना। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ पटवारी की पोस्ट भी यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए ये रहा, ये पटवारी आ गया, जैसे पटवारी खरगोन, है ना। और यहाँ पर फिर कहा गया है कि क्या क्या मांगा गया है वो भी, है ना, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप अपने अपनी योग्यता चेक कर लोगे फिर आपको यहाँ पर यहाँ कर देना है और फिर आपको ये क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक किया तो ये पोस्ट भी मेरी प्रेफरेंस में ऐड हो गई, है ना। तो ये पोस्ट भी प्रेफरेंस में ऐड हो गई। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रेफरेंस देना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रेफरेंस नहीं दे रहे हो तो आपको पोस्ट नहीं मिलेगी, इस बात का जरूर ध्यान रखना। देखिए पटवारी को मैंने सिलेक्ट किया तो पटवारी भी यहाँ पर आ गए ना, पटवारी खरगोन आयुक्त भू अभिलेख ग्वालियर, ओके। तो ये चीज़ें हैं आपको यहाँ पर करना पड़ेगा इतना। उसके बाद ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप कहीं बाहर भी फॉर्म अप्लाई करने जाओगे तो आपको सुविधा रहेगी फॉर्म अप्लाई करने में, है ना। तो ये इस वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही काम का वीडियो है। कहीं गलती कर से आप ऐसा ना हो कि वेरिफिकेशन में बाहर हो जाओ, है ना। उसके बाद ये जैसे सब कुछ होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे अपनी आगे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा और जानकारी मैं देता हूँ। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका रोजगार कार्यालय पंजीयन है, वो पंजीयन रोजगार कार्यालय का पंजीयन नंबर डालना पड़ेगा, होना अनिवार्य है। अगर पंजीयन नहीं है तो पंजीयन करवा लीजिए। और दोस्तों यहाँ पर गलती करते हैं बहुत ज़्यादा कैंडिडेट, है ना, वो अपना पुराना डाल देते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता कि वो एक्सपायर हो गया नहीं होगा। पहले चेक करिए वो एक्सपायर हुआ या नहीं। अगर वो एक्सपायर हो गया तो एक नया रोजगार पंजीयन बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद किस जिले से किया वो पंजीयन दिनांक ये सब कुछ डालकर, ये कुछ चीज़ें हैं ये भी आपको, ठीक है। यहाँ पर एक बात और है, आप योग्यता कर रखते हो नहीं वो चीज़ भी यहाँ पर क्लियर डाले, है ना। मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो गृह जिला डाले आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है, फिर आपको अपने एग्जाम सेंटर डालना है। जैसे कि इसमें आप 4 एग्जाम सेंटर सिलेक्ट कर सकते हो। आप पहला वही सिलेक्ट करना जो आपके आसपास हो। जैसे कि मैं पहला इंदौर डाल देता हूँ, दूसरा मैं इंदौर के पास जैसे कि अपने आसपास जैसे खंडवा डाल देता हूँ। फिर मैं डाल देता हूँ यहाँ पर अपने आसपास, जैसे कि मैं डाल देता हूँ
उज्जैन डाल देता हूँ, ठीक है। इंदौर के पास उज्जैन है तो उज्जैन मुझे पास पड़ेगा। आपको क्या पास पड़ता है आप वो जरूर चेक कर लीजिएगा अपने आसपास। फिर मैं डाल देता हूँ यहाँ पर एक और फिर एक भोपाल डाल देता हूँ। तो इस तरह से आपको फिर घोषणा पत्र पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई, अगर आपने गलत जानकारी दी है तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और ये फॉर्म बिल्कुल प्राविधिक है, प्रोविजनल है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ज्वाइनिंग दी ही जाएगी, ज्वाइनिंग विभाग देगा, है ना। उसके बाद आप सभी शर्तों को पालन करते हो नहीं करते हो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो दूसरी बात, अगर आप एक से अधिक आवेदन भी करते हो तो भी आपको निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप किसी भी स्तर पर अगर अपात्र पाए गए तो आपको आपकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है ना। तो ये जानकारी आपको फिलअप करना है। और फिर आप आगे बढ़ाओगे तो जैसे आप आगे बढ़ाओगे तो फिर आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट आपको जो भी दिया गया वो पेमेंट करना पड़ेगा और फिर आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, है ना। तो पूरी मैंने आपको इंटरफेस के साथ पूरा ये दिखा दिया पीबी का। तो आपको कैसे लगा, इससे क्या होगा, आपको बहुत सुविधा मिलेगी फॉर्म अप्लाई करते समय कि किस किस तरह से इंटरफेस आ रहा है। वहाँ पे एकदम से घबराओगे नहीं कि यह क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। ये सब कुछ मैंने आपको इसी वीडियो के माध्यम से दिखा दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।